जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वैष्णो माँ की चालीसा और एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और जो भी कहानियाँ उनसे जुड़ी हैं मैया से उसके बारे में भी मैं आप समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जय मैया वैष्णो देवी की, कृपा करिए माँ। चलिए देखिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है दोहे से, गरुड़ वाहिनी वैष्णवी। देखिए उनका एक वैष्णवी नाम भी है वैष्णो मैया का। तो कहते हैं गरुड़ वाहिनी कि मैया गरुड़ आपका वाहन है वैष्णवी। अब चूँकि जो वैष्णो माता हैं वो विष्णु भगवान के अंश हैं, इसीलिए कहा गया है वैष्णवी, इसीलिए गरुड़ भी इनका वाहन है। और त्रिकुटा पर्वत धाम, और जहाँ त्रिकुटा पर्वत है वही आपका धाम है, वही आपका घर है। तो जो जम्मू के पास जो हम लोग वैष्णो माँ की जब जाते हैं, वैष्णो माँ के पास जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, तो वो त्रिकुटा पर्वत है। अब देखिए त्रिकुटा पर्वत क्यों कहते हैं। त्रिकुटा पर्वत इसलिए कहा गया है कि माँ ने जब रत्नाकर के घर जन्म लिया तो उनका नाम रखा गया, त्रिकुटा रखा गया, इसलिए वहाँ पर त्रिकुटा पर्वत धाम भी उनके नाम ही से बना है। तो उनका नाम त्रिकुटा कहा गया, मैया वैष्णवी का या वैष्णो देवी का नाम त्रिकुटा कहा गया है। आगे देखिए लिखा है काली लक्ष्मी सरस्वती। तो यहाँ पर जो है बीच में लक्ष्मी माँ है, अगर आप देखेंगे तीनों पिंडियाँ, और दाईं तरफ सरस्वती माँ है, बाईं तरफ काली माँ है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। तो यहाँ पर वैष्णो माँ अकेली नहीं है, यहाँ पर जो काली माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ है, इन तीनों का रूप मिलाकर वैष्णो माँ का रूप कहा गया है। तो यह भी कह सकते हैं कि उनका तीनों मिलाकर रूप वैष्णो माँ का है, या ये भी कह सकते हैं कि वैष्णो माँ वहाँ पे अदृश्य रूप में है और उनकी शक्तियाँ जो तीनों मैया से मिली थी वो वहाँ पर दर्शाई गई हैं, जो काली माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। और गुफा निराली आपकी, कहते हैं मैया जिस गुफा में आप विराजमान है माँ, आपकी निराली अद्भुत गुफा है और सबको देती चैन। और वहाँ जो भी जाता है मैया सबको चैन मिलता है, क्योंकि इतने ऊंचे चढ़ाई के बाद जब सब दर्शन करते हैं मैया आपके तो बिल्कुल मन में चैन आ जाता है। और बार बार दर्शन करूं और तरस रहे हैं नैन। और मैया अगर मैं वहाँ से आपके दर्शन करके आता हूँ फिर लगता है कि मैया मैं आपके पास फिर से पहुँच जाऊँ दर्शन करने, इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं कि बार बार दर्शन करूँ और तरस रहे हैं नैन। तो मैया मेरे नैन मतलब आँखें तरस रही है माँ कि फिर मैं आपके पास कब आऊँगा, और फिर कब आपसे आकर मैं आपसे कब आके मिलूँगा या फिर आप दर्शन करूँगा मैया आपके। आगे देखिए कहते हैं यहाँ पर नमो 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 वैष्णवी वरदानी। नमो नमो मतलब जय हो मैया आपकी वैष्णवी वरदानी। वैष्णवी तो नाम है वैष्णो माँ का, और वरदानी इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि वरदान, मैया वरदान देने में सबसे आगे हैं, क्योंकि आप खुश जल्दी होती हैं, वरदान देती हैं और जिसकी जो मनोकामना होती है उसकी पूरी करती। लिखा है यहाँ पर वैष्णवी वरदानी काली काल। देखिए काली मतलब कलयुग, तो कलयुग काल में शुभ कल्याणी, और कलयुग काल में जो भी आपकी पूजा करता है मैया तो उसके लिए आप शुभ कल्याणी हैं, मतलब कि आप उसका हमेशा कल्याण करती हैं जो भी आपकी पूजा करता है इस कलयुग में। मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी। अब देखिए जो मणि पर्वत है जिनको त्रिकुट धाम भी कहा गया है, तो मणि पर्वत पर मैया ज्योति है आपकी और पिंडी रूप में हो अवतारी। और मैया आपकी अवतारी है, मतलब जो अवतार है आप पिंडी रूप में हो। तो आपकी तीन पिंडियाँ हैं वहाँ पर, काली माँ, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ के रूप में। तो पिछले लिखा है पिंडी रूप में हो अवतारी, देवी देवता अंश दियो है। और जो भी देवी देवता है वो भी अंश मतलब आपसे शक्ति लेते हैं मैया। और रत्नाकर घर जन्म लिए हो मैया, आपने रत्नाकर नाम के व्यक्ति घर जन्म लिया था। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कथा बताना चाहूँगा। कथा इस प्रकार है कि जब रत्नाकर को रात में सपना आया कि मैं तेरे घर में जन्म ले रही हूँ, पर जो मैं कहूँगी तू मेरी बात कभी मत टालना। तो उन्होंने देखी जब रत्नाकर घर जन्म हुआ और जब माँ त्रिकुटा, उनका नाम त्रिकुटा पड़ा वैष्णो माँ का, तो जब उनका त्रिकुटा नाम पड़ गया, जब माँ 9 साल की हुई तो माँ ने कहा कि अब रत्नाकर से, अब चूँकि वो तो उनके पिता ही थे, तो उनका हे पिताजी मैं जाना चाहूँगा, मैं तपस्या करना चाहती हूँ रामेश्वरम जाके। तो रामेश्वरम चले गए जहाँ वो भगवान श्री राम से मिली। अभी देखिए आ गया है, वहाँ मैं आगे कथा आपको बताता हूँ। तो कहते हैं रत्नाकर घर जन्म लियो है और करी तपस्या राम को पाऊँ, और मैं तपस्या करके राम को पाऊँगी।
और त्रेता की शक्ति कहलाऊंगी। तो यहाँ पे सोचा था उन्होंने, मैया ने। तो अब चूंकि माँ देखिए वहाँ पर 9 साल की थी, और जब भगवान श्री राम रामेश्वरम आए, क्योंकि वहीं से उनको लंका जाना था पुल बना के, तो रामेश्वरम जब आए वहाँ से, तो वहाँ से त्रिकुटा देवी मिली। चूँकि 9 साल की थी, उन्होंने कहा राम जी से कि हे भगवान, मैं तो आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। पर भगवान श्री राम ने कहा कि देखिए इस जन्म में, मतलब इस अवतार में तो मैं आपको पति रूप स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सीता को पत्नी रूप स्वीकार कर लिया है। हाँ, पर एक वादा करता हूँ मैं आपसे कि मैं जब कलयुग का खत्म हो रहा होगा, तो मैं कल की अवतार बन के आऊँगा और तभी मैं आपसे विवाह करूँगा। तो मैया आज भी कुंवारी हैं और इंतजार कर रही हैं कब कलयुग खत्म हो और भगवान श्री राम कल की अवतार बन के आएँ और उनके साथ विवाह करें। ये कथा है इसमें। तो आगे देखिए लिखते हैं कि करी तपस्या राम को पाऊँ, तो स्पष्ट हो गया। और त्रेता की शक्ति कहलाऊँ, और त्रेता में मैं शक्ति कहलाऊँ मैया। और कहा राम मणि पर्वत जाओ, पर और राम जी ने कहा तुम मणि पर्वत चली जाओ और कलयुग की देवी कहलाओ, कलयुग की तुम देवी कहलाओ। और विष्णु रूप में कालकल की बनकर, अब देखिए हमने जो आपको कथा बताई थी वही चीज़ आ रही है। और भगवान राम ने कहा विष्णु रूप में मैं कल्कि बनकर आऊँगा और तुम्हें पाऊँगा रूप बदल कर, और मैं रूप बदल के आऊँगा, क्योंकि इस रूप में तो मैं राम जी हूँ और सीता जो है मेरी पत्नी है। पर मैं जब कल की अवतार बनूंगा, मेरा रूप बदल जाएगा, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगा। इसीलिए यहाँ लिखा है तुम्हें पाऊंगा मैं रूप बदल कर। और फिर कहते हैं यहाँ त्रिकुटा घाटी मन भाएगी, और मैया से कहा कि जाओ त्रिकुटा घाटी तुम चली जाओ, वो तो मन भाएगी और मन में छवि मेरी बस जाएगी, और मन में छवि मेरी बस जाएगी। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। फिर कहते हैं काली लक्ष्मी सरस्वती माँ। देखिए बता चुका हूँ मैं आपको कि वहाँ पर 3 पिंडी हैं, जो एक काली माँ की है, लक्ष्मी माँ की है, एक सरस्वती माँ की है। तो इसका मतलब तीनों की शक्तियाँ माँ वैष्णवी के पास है, और वैष्णो देवी जो है अंतर्ध्यान रूप में है। और तो यहाँ पर तीनों शक्तियों को उनकी दिखाया गया, काली माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ के रूप में। और करेंगी रक्षा पार्वती माँ, रक्षा करते कौन करती? पार्वती मैया करती हैं। और ब्रह्म विष्णु शिव शंकर द्वारे, और जो आपके द्वारे पर ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों त्रिदेव भी आते हैं। और हनुमत भैरव प्रहरी प्यारे, और आपके प्रहरी कौन है? आपके कौन पहरेदार है? हनुमान जी भी हैं, आपके भैरव बाबा भी हैं, ये सब आपके प्रहरी हैं। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको कि ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ माँ के शक्तिपीठ या जहाँ माँ के धाम है, वहाँ भैरव बाबा जरूर पहरेदार के रूप में रहेंगे माँ का, और वह हनुमान जी भी रहे। तो इसलिए कहा है कि हनुमान भैरव प्रहरी प्यारे, और रिद्धि सिद्धि चंवर डुलारे। और रिद्धि से चंवर, डुलारे चंवर मतलब पंखा हवा करती है मैया आपको, क्योंकि गणेश जी भी वहाँ पे हैं हमेशा आपके पास। और फिर लिखते कलयुग वासी पूजन आवे, और कलयुग जो वासी जो है आपकी पूजा करने आते हैं। अब देखिए क्या पसंद है माँ को, वो लिखा गया है पान सुपारी ध्वजा, ध्वजा मतलब झंडा, तो पान सुपारी ध्वजा नारियल, मतलब पान सुपारी झंडा नारियल, चरणामृत चरणों का निर्मल। और चरणामृत मतलब कि जो चरणामृत बनाते हैं, चरणों का जो चरण से जो उनके चरण धो के जो निकलता है अमृत, उसको चरणामृत कहा गया है। तो चरणामृत चरणों का निर्मल, दिया फलित वर्मा मुस्काई। और जब आदमी ऐसा करता है, मतलब पान चढ़ाता है, सुपारी चढ़ाता है और ध्वजा और नारियल सब चढ़ाता है, और ऐसे करके उसने जो माँ को जो दिया फलित वर्मा मुस्काई, और माँ उसको जरूर फल देती हैं। और करण तपस्या पर्वत आई, और देखिए आप दिखाए अब एक और नई कहानी आ गई है कि माँ आप देखिए फिर तपस्या पर्वत पे करने आ गई। और कली काल की भड़की ज्वाला, कली काल जैसी कलयुग जो जुड़ा वहाँ पर, तो कली काल की भड़की ज्वाला, तो जैसी कलयुग जुड़ा मतलब कलयुग आया तो उसकी ज्वाला भड़क उठी, और एक दिन अपना रूप निकाला, और एक दिन अपना रूप उसने निकाल लिया। अब देखिए क्या किसने, कलयुग ने, या ये भी कह सकते हैं कि माँ का एक नया रूप आया। देखिए क्या होता है यहाँ पर, कन्या वन नगरोटा आई। माँ जो है कन्या रूप में नगरोटा आई। देखिए नगरोटा एक स्थान है कि जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे तो वहाँ पहले ही नगरोटा पड़ जाता है, जो पहला स्टॉपेज मानते हैं तो नगरोटा का ही पड़ता है। तो इसे लिखा है कन्या वन नगरोटा आई, और योगी भैरव दिया दिखाई। उनको योगी भैरव जो है दिखा देंगे। यहाँ पर बता दें आपको, योगी भैरव अलग था, इसको भैरवनाथ कहा गया, और भैरव बाबा अलग होते हैं। देखिए भैरव बाबा जो है वो भगवान शंकर के रूप हैं, और जो योगी जो ये भैरवनाथ था ये आपका गोरखनाथ का शिष्य था, और ये सभी कलाओं में माहिर था। तो योगी भैरव दिया दिखाई, रूप देख कन्या सुंदर ललचाया, और वो तो कन्या का रूप देखकर वो ललचा गया, उसको पीछे भागा, और पीछे पीछे भागा आया, और माँ के पीछे पीछे भागा कि उनको पकड़ ले माँ को।
तो अच्छा, जब देखा माँ ने कि वो योगी पीछे पीछे आ रहा है, तो कन्याओं के साथ मिली माँ। तो कन्याओं के साथ माँ मिल गई, वहाँ और कन्याएं थी, माँ उसमें जाके मिल गई। और कौल कंडौली तभी चली माँ, और साथ में कौल कंडौली चली पड़ी। तो देखिए वहाँ पर कौल कंडौली मंदिर भी है वैष्णो माँ का। कहते हैं कि कौल कंडौली मंदिर जब तक दर्शन नहीं करें तब तक वहाँ पर आपका जाना पूरा नहीं होगा। इसी लिखा है कौल कंडौली तभी चली माँ, और देवा भाई दर्शन दीना, और देव माई दर्शन दीना, और देवा माई ने दर्शन दिया। और पवन रूप हो गई प्रवीणा, और वहाँ से पवन रूप मतलब वहाँ हवा रूप में वो वहाँ से चली गई, इसलिए कहा पवन रूप हो गई प्रवीणा। नवरात्र में लीला रचाई, और जब नवरात्रि आई तो उन्होंने लीला रचाई। देखिए लीला कहाँ रचाई, भक्त श्रीधर के घर आई। अब देखिए श्रीधर कौन थे थोड़ा बता दे, फिर आगे चलते हैं। देखिए कहीं कहा जाता है कि आज से करीबन 700 साल पहले श्रीधर ने गुफा खोजी थी माँ की, और श्रीधर जो थे बहुत बड़े भक्त थे मैया के। तो श्रीधर चूँकि बहुत गरीब थे और उनके पास इतना नहीं था कि वो सबको खिला सकते थे, तो उनका मन था कि माँ का भंडारा करें। तो जब उन्होंने माँ का भंडारा किया और यहाँ पर बहुत लोग आने लगे, तो उन्होंने सोचा तब क्या होगा। तो वैष्णो माँ वहाँ पर कन्या बन के आई वहाँ पर, और वहाँ पर जो भी जिसमें खाना पक रहा था उसको देती, वहाँ पर माँ खुद ही परस रही थी और वो बढ़ता जा रहा था। और वहीं पर भैरवनाथ आया, जो कि आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए देखिए भक्त श्रीधर के घर आई, और योगिन को भंडार दिया। योगिन मतलब जो भी ऋषि मुनि थे उनको भंडारा दिया माँ ने, भंडारा खिलाया। और सबने रुचिकर भोजन किया, और सबने रुचि वाला भोजन मतलब बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, रुचिकर मतलब बहुत स्वादिष्ट था। तो सबको माँ ने स्वादिष्ट भोजन खुद अपने हाथ से कराया। मांस मदिरा भैरव मांगी, और जब वहाँ पर जब माँ खाना खिलाए तो भैरवनाथ भी चला आया था वहाँ पे। तो उसने जानबूझ के मांस मदिरा उसने भैरव ने मांगा और मना किया, पर्वत पे भागी। मना करके मैया समझ गई कि मुझको पकड़ेगा, और पर्वत पे मैया भाग गई। बाण मार बाण गंगा निकाली, और वहाँ पे मैया ने बाण मारा और बाण गंगा निकाली। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि हनुमान जी भी साथ में चल रहे थे, तो हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माँ ने बाण मारा, वहाँ से बाण गंगा निकल गई, और जिससे हनुमान जी ने प्यास बुझाई। और ये भी कहा था कि माँ ने अपने बाल भी वहाँ पर धोए थे, इसीलिए कहा है बाण मार बाण गंगा निकाली। और पर्वत पर फिर दृष्टि डाली, पर्वत पर माँ ने देखा कि मुझे ऊपर जाना है, और चरण रखे आज शिला जाओ। और चरण एक शिला पर जब चरण रखा तो चरण पादुका नाम पड़ा था, वहीं चरण पादुका नाम पड़ गया मैया का। और पीछे भैरव था बलकारी, और चूँकि भैरवनाथ बहुत ही बड़ा तांत्रिक था, गोरखनाथ का शिष्य था, तो पीछे भैरव था बलकारी, गर्भजून में जाए पधारी। और ये गर्भजून एक जगह है जहाँ पर माँ 9 महीने तक रही थी और तपस्या उन्होंने करी थी वहाँ पर, उसी को अर्धकुमारी भी कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है गर्भजून में जाए पधारी मैया, और 9 माह तक किया निवास। देखिए कहा था मैंने आपको कि 9 माह तक मैया निवास किया, वहाँ पर तपस्या की माँ ने। और निकल एक दिन किया प्रकाशा, और एक दिन निकल आई माँ और प्रकाश किया उन्होंने, आग शक्ति ब्रह्म कुमारी। और वहाँ पर जो परम शक्ति, आग मतलब परम शक्ति है ब्रह्म कुमारी, वो वहाँ से निकल आई। देखिए ब्रह्म कुमारी मतलब जो ब्रह्म कुमारी मतलब उनमें तेज था, और उनमें तेज था, इसलिए ब्रह्म कुमारी कहा गया है उनको। और कहलाई माँ आदि कुमारी, और मैया को आदि कुमारी भी कहा गया है। आदि मतलब होता है, आदि मतलब जिनका आदि, आदि मतलब शुरुआत से ही कुमारी है। हमने बताया था आपको, भगवान श्री राम ने उनसे वादा किया था कि कलयुग में जब वो कल्कि अवतार बन के आएंगे तभी वो विवाह करेंगे। तो माँ इसलिए आज तक भी कुमारी इंतजार कर रही भगवान श्री राम के कल्कि अवतार बनकर आने का। आगे देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, फिर कहते हैं कि गुफा द्वार पहुंची मुस्काई, और गुफा द्वार पे मैया निकली जब वहाँ से, और लंगर वीर की राह दिखाई। और लंगर वीर कौन है, हनुमान जी को राह दिखाई। भागा भागा भैरव आया, और भैरव भी भाग पीछे पीछे आया, और महाकाली ने चक्र चलाया। अब देखिए यहाँ पर एक और कथा है कि चूँकि जब तक माँ 9 महीने तक तपस्या करी तो उन्होंने अर्धकुमारी के अंदर या गर्भजून के अंदर, तो वहाँ भगवान श्री हनुमान जी वहाँ पर उनकी पहरेदारी कर रहे थे, और भैरवदास से लड़ाई हुई उनकी, और उन्होंने घुसने दिया भैरवनाथ को अंदर। जब माँ ने देखा कि इनका आपस में इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है, तो माँ ने फिर अपना चक्र चला के इनको मार दिया, या उनको माँ चक्र चला के उनको मार दिया इसको भैरवनाथ को। तो इसलिए देखिए लिखा है भागा भागा भैरव आया, और महाकाली ने चक्र चलाया। महाकाली ने वह चक्र चला दिया मैया ने, और कटा शीश जा पर्वत ऊपर। और मैया ने जब चक्र आया है तो ये कहते हैं कि जो उसका सर 3 किलोमीटर ऊपर जाकर गिरा,
उसका धड़ वहीं गिर गया, उसका सर जो है 3 किलोमीटर ऊपर जाके गिरा, पर्वत ऊपर, और जहाँ पर आज मंदिर है, और कहते हैं कि वहाँ पर दर्शन करते हैं लोग भैरवनाथ का जाकर। तो कटा शीश जा पर्वत ऊपर, और किया क्षमा जो दिए उसे वर, और मैया ने उसे क्षमा कर दिया, उसे वर दे दिया। अपने संग में पुजवाऊँगी, माँ ने कहा कि अपने संग में पुजवाऊँ, जो मेरी पूजा करेगा वो तेरी भी दर्शन जरूर करेगा, तेरा भी, और भैरव मंदिर बनवाऊँगी, और भैरवनाथ तेरा मंदिर बनवाऊँगी। देखिए, एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि भैरव मंदिर भैरव बाबा का मंदिर नहीं है। जो भैरव बाबा हैं वो भगवान शिव के अवतार हैं, और ये भैरवनाथ का जो तांत्रिक था, जो गोरखनाथ का शिष्य था, ये पहले मेरा दर्शन होगा। तो मैया ने कहा कि पहले देख, तेरा मेरा दर्शन होगा पहले, और पीछे तेरा सिमरन होगा। सिमरन का मतलब यहाँ वैसे याद करना होता है, पर यहाँ दर्शन लिखा गया है कि तो पीछे मतलब पहले दर्शन मेरा होगा, फिर जो भी जाएगा वो बाद में तेरा सिमरन करेगा, तेरा वो दर्शन करेगा। और बैठ गई माँ पिंडी होकर, वहाँ बैठ गई मैया पिंडी बनकर, और चरणों में गंगा जल झरझर, उनके चरणों में गंगा जल अपने आप बह के आने लगा मैया का। क्योंकि देखिए, जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर देखिए गंगा जी अपने आप बह के दिखती हैं आपको। और 64 योगिनी भैरव 52, और जहाँ मैया वहाँ पर हैं वहाँ पर 64 योगिनी है, और 52 भैरव हैं वहाँ पर जो आपकी रक्षा करते हैं। और सप्तऋषि करते सिमरन, सप्तऋषि भी सिमरन, मतलब 7 सप्तऋषि जो हैं वो भी सिमरन है, वो आपकी पूजा करते हैं वहाँ पर आकर। और घंटा ध्वनि पर्वत पर बाजे, और मैया आपकी जब पूजा होती है तो घंटा ध्वनि जब पर्वत पर बजती है। और गुफा निराली सुंदर गुफा आपकी बहुत सुंदर लगती है मैया। और भक्त श्रीधर पूजन कीना, और भक्त श्रीधर ने पूजा किया था। और भक्ति सेवा का वर लीना, भक्ति सेवा का वर लीना। देखिए, बता दें आपको कि जब श्रीधर के यहाँ से खाना खिलाकर जब मैया भैरवनाथ को देख के भागी हैं, और जब उन्हें भैरवनाथ को मार दिया है, तो फिर उन्होंने उसको सपना दिखाया श्रीधर को कि तुम आओ, मैं गुफा में हूँ और तुम मेरा मंदिर बनाओ, मेरी पूजा करो। तब श्रीधर देखिए वहाँ पर गया, और उसने गुफा ढूंढी, और वहीं से पूजा उसने शुरू करवाई। ये करीबन 700 साल पहले की बात है, भक्त श्रीधर और मैया जी की। तो यहाँ कहते हैं कि भक्त श्रीधर पूजन कीना, भक्ति सेवा का वर लीना। और मैया ने उसको कहा, तुम हमेशा मेरे बहुत बड़े तुम भक्त रहोगे, तुम्हारा भी हमेशा नाम होगा। और सेवक ध्यानु वर्णन गाया, और देखिए सेवक ध्यानु का वर्णन भी गाया वहाँ पर, क्योंकि जो ध्यानु वहाँ पर कहा गया है, तो ध्यानु बहुत बड़ा भक्त था ज्वाला देवी का, जिसने अपना सर काट के चढ़ा दिया था मैया के ऊपर, मैया के चरणों में। तो ध्यानु पर्वत, तो माफ़ करिएगा, तो सेवक ध्यानु वर्णन गाया। और नंदा नंदी ने भी ध्याया, नंदा नंदी भी उनके बहुत बड़े भक्त थे, तो नंदा नंदी ने भी उनका ध्यान लगाया मैया का। और सिंह द्वार पर पहरा देता, और सिंह जो है मैया के द्वार पर पहरा देता है। और पंजा शेर का दुख हर लेता, और पंजई जो ऐसा है, माँ को जरूरत नहीं पड़ती आने की जल्दी, तो पंजई जो है वो पंजा शेर का दुख हर लेता है। जम्बू दीप मतलब जम्मू महाराज मनाया, तो जम्मू के महाराज ने कैसे मनाया मैया को, और सर छूने का छत्र चढ़ाया उन्होंने मैया को, मैया के सर के ऊपर उन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया। और हीरे की मूरत संग प्यारी, और साथ में उन्होंने हीरे की मूरत रखी मैया को। और जग अखंड एक ज्योति तुम्हारी, और जग अखंड मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगी मैया, वो ज्योति मैया आपकी वहाँ पर। और अश्विन चैत्र नवरात्रे आऊँ, और मैया मैं जरूर आऊँगा, मैं भी भक्त हूँ आपका मैया। और अश्विन माह में भी जो नवरात्रि पड़ती है, चैत्र माह नवरात्रि पड़ती है, मैं हमेशा आऊँगा मैया, पिंडी रानी दर्शन पाऊँ, और आपकी पिंडी की माँ दर्शन करूँगा। सेवक ओम है शरण तिहारी, सेवक ओम शायद रचयता है इसके, तो ओम कहते हैं कि मैं आपके शरण तिहारी, मतलब आपकी शरण में मैया आ गया हूँ। हरो वैष्णव विपद हमारी, मतलब विपदा होती है तो मैया मेरी विपदा हर लो। और कलयुग में महिमा तेरी है माँ, ये दोहा है। तो कलयुग में महिमा तेरी है माँ अपरंपार, और कलयुग में महिमा माँ आपका बहुत बड़ा नाम है माँ अपरंपार, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है मैया। और धर्म की हानि हो रही प्रगटी रे अवतार, और मैया अब तू फिर से आजा, क्यों कलयुग में धर्म की हानि हो रही मैया, और प्रगट के अवतार ले मैया, यहाँ पर अधर्म खत्म करके अधर्म को जल्दी खत्म करो माँ, और कृपा करो माँ, और जल्दी हम पे आप कृपा करिए आप। ऐसा देखिए यहाँ पर कहा गया। तो यहाँ देखिए माँ की शक्ति का वर्णन कराया, मैं बताया हमने कि माँ कितनी शक्तिशाली है वैष्णो माँ हमारी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी नए वीडियो आएंगे तुरंत आपके पास पहुँच जाएंगे। तो चलिए जयकारा बोलिए, जय वैष्णो मैया की, जय भगवान श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कृपा करो।